बिजनेसेस, आईटी सॉफ्टवेयर्स और आज की दुनिया का एआई, अगर ये तीनों आपके बिजनेसेस में है और वो भी एक सुरताल में है, सो आप हैं आने वाले टाइम के बड़े बिजनेसमैन। तो आज हम क्विक डिस्कशन कर रहे हैं हर तरह के ऑटोमेशन के बारे में, बिजनेस ऑटोमेशन के बारे में। सो बिजनेस ऑटोमेशन के वो बेस्ट पॉइंट्स जिन्हें सभी बिजनेस ओनर्स, बड़े बिजनेस ओनर्स ध्यान रखते हैं और वही कारण है उनके सक्सेसफुल बिजनेस बनने का। सो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हर एक तरह के ऑटोमेशन के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हाय एवरीवन, मैं हूं वीरेंद्र जांगेड़। आज हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस में किन किन तरीके के ऑटोमेशन लगा करके आप एक अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग ऑटोमेशन विद सीआरएम। सो सीआरएम और मार्केटिंग ऑटोमेशन कस्टमर इंटरेक्शन को और सेल्स को स्मूथ बेसिकली करने के लिए बिजनेस ओनर्स ये इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में। अब इससे वो किन किन चीज़ों को अचीव कर पाते हैं थ्रू सीआरएम एंड ऑटोमेशन ऑफ मार्केटिंग। सो लीड मैनेजमेंट वो इंप्रूव करते हैं, जिससे उनकी हर एक आने वाली लीड, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, वो मैनेज रहती है। और सबसे बड़ी बात, आप डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस में। अगर मैं टूल की बात करूं इसमें, तो टूल्स में आप HubSpot, Salesforce, एक्टिव कैंपेन, मार्केटो, जोहो सीआरएम, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट को सूट करता है। नेक्स्ट है हमारा ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन बिजनेसेस यूज करते हैं अपने हायर एंगेजमेंट और कन्वर्जेशंस को अचीव करने के लिए। आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है कस्टमर्स का, या फिर आपने बाय किया है कहीं से, आपके नीश के अंदर बहुत सारे ईमेल्स, उनके ऊपर आप एक कैंपेन रन करते हैं। अब किसने कितना बार आपके कौन से ईमेल को ओपन किया है, आपका क्लिक रेट क्या है, ओपन रेट क्या है, उसके बाद जिन्होंने रिप्लाई किया है, तो आपने एक ऑटो पायलट सिस्टम लगा रखा है जिसमें आप सेंड करते हैं। जैसे ओपन आपकी ईमेल्स हैं, उस पर दोबारा एक दूसरी तरह की ईमेल जाना कस्टमर एक्विजिशन के लिए। सो ये पूरा ऑटोमेशन आप ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन में करते हैं। इससे आपका सेल्स और रिसोर्सेज दोनों सेव होते हैं, क्योंकि जो आपका मल्टीपल ईमेल्स और उनके एक्शंस के ऊपर वापस से एक ईमेल जाना, ऑटोमेशन करना, इस प्रोसेस को आप ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन से अचीव करते हैं। अगर हम बात करें टूल्स के बारे में, तो आप मेलचिम्प, एक्टिव कैंपेन, HubSpot, सेंडइनब्लू, क्लावियो और भी बहुत तरह के टूल्स हैं जिनको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन। सो हर बिजनेस जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के सेटिस्फिकेशन पर ध्यान रखता है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फिकेशन अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपके जो रिटर्निंग ऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के सपोर्ट, सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस पे फोकस्ड हैं, ध्यान देते हैं। सो कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन से होता क्या है कि कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी कस्टमर को ये नहीं लगता कि मैंने जहां से सर्विस ली है वो अवेलेबल नहीं है। सेकंड हम बात करें तो आप अपना कस्टमर को रिप्लाई करने का जो टाइम है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। टूल्स की बात करें तो आप ज़ेनडेस्क, फ्रेशडेस्क है, ड्रिफ्ट है, लिवपर्सन है, ऐसे बहुत तरह के कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो ऑटोमेशन है वो है ह्यूमन रिसोर्स ऑटोमेशन। सो वो बिजनेसेस जो अपने स्टाफ का मैनेजमेंट और सैलरी का जो प्रोसेस है, अटेंडेंस से लेकर के सैलरी बनने तक का, महीने वाइज और ईयर वाइज, इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स ऑटोमेशन, जिसमें आपका हायरिंग से लेकर के फायरिंग तक का भी सारा रिकॉर्ड्स ऑटोमेट हो जाता है। सो इसके थ्रू आप स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं अपना रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट। तो रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट में अगर आपने कोई भी पॉलिसीज बना रखी हैं, तो इस ऑटोमेशन टूल के थ्रू पॉलिसीज को आप एक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी पॉलिसी ब्रीच होगी तो आपका जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेशन है, वो आपको ट्रिगर कर देगा, एंड देन थ्रू बंदे के जो है इंटरव्यूज लेना, इंटरव्यूज से हायरिंग। सो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है मैनेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं अल्टीमेट सेल्स ऑटोमेशन। अब बिजनेस है तो सेल्स के बिना तो बिजनेस है नहीं। सो बिजनेसेस यूज करते हैं सेल्स ऑटोमेशन को अपने बिजनेस में एक स्मूथ सेल्स प्रोसेस लाने के लिए। भर भर के
सेल्स लाने के लिए। कैसे? क्योंकि बिजनेसेस जो है अगर वो अपना सेल्स का ऑटोमेशन नहीं करेंगे तो स्ट्रगल करेंगे एक्चुअली में अपने बिजनेस में बहुत सारा न्यू कस्टमर का एक्विजिशन के लिए। जब तक न्यू कस्टमर आपके बिजनेस में आपके जो बैंडविड्थ है उसके अकॉर्डिंगली अगर इन नहीं होगा, सो कहीं ना कहीं फ्यूचर आपकी जो बिजनेस है वो स्ट्रगल करेगी आपके रेवेन्यू मैनेजमेंट, आपके ग्रोथ को लेकर के। सो इसके थ्रू आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर पाते हैं, क्योंकि जब सेल्स इन होती है तो वो एक फंड भी लेके आती है। सो अब हम टूल्स के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑटोमेशन। सो सेल्स ऑटोमेशन में सबसे बेस्ट प्लेयर हैं आपके सेल्स फोर्स, आप यूज कर सकते हैं, हब स्पॉट आप यूज कर सकते हैं, ज़ोहो CRM है, और भी बहुत मार्केट में टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं जो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो और आपके बिजनेस के लिए सूटेबल हो। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस ऑटोमेशन। अभी राइट नाउ जितना भी ई कॉमर्स का बिजनेस है वो अभी देखा जाए तो यूएस मार्केटिंग के हिसाब से अभी कुछ भी नहीं है इंडिया में। ई कॉमर्स बिजनेस का ऑटोमेशन बहुत ही मैंडेटरी है ई कॉमर्स के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए, क्योंकि आप ग्लोबल रीच जो है आप कर पाते हैं थ्रू आपके ई कॉमर्स बिजनेस ऑटोमेशन के थ्रू। 24/7 आपकी अवेलेबिलिटी रह पाती है, अपने चाहे प्रोडक्ट्स को लेकर के हो या फिर आपके कस्टमर्स को लेकर के हो। आप उसमें चैटबॉट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड मार्केटिंग जो है आप कर सकते हैं आपके ई कॉमर्स बिजनेस ऑटोमेशन के थ्रू। सपोज आपका जो भी न्यू प्रोडक्ट आया है उसको आप ऑटोमेटिकली मार्केट में ऑटोमेशन के थ्रू पब्लिश कर सकते हैं, एड रन कर सकते हैं। अब हम टूल्स की बात करें तो शॉपिफाई, वूकॉमर्स, बिग कॉमर्स, मेजेंटो, स्क्वायरस्पेस, बहुत सारे टूल्स मार्केट में है। एज पर योर नीड्स, एज पर योर पॉकेट बजट, आप चाहे तो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन। वो सक्सेसफुल बिजनेसेस जो अपनी क्लाइंट्स और अपने टीम के बीच में और जो आपकी डिलीवरी है उन सब का एक ट्रैक रखते हैं और ट्रैक के साथ में एक बेस्ट वे में मैनेजमेंट करते हैं अपना जो प्रोजेक्ट्स है उनका। आपका प्रोजेक्ट सर्विस इंडस्ट्री हो या आपका प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन या जो भी तरह का आपका बिजनेस है, तो उसमें आपका ऑब्वियसली क्लाइंट होगा। क्लाइंट ने आपको एक ऑर्डर दिया, दैट इज अ प्रोजेक्ट, आप उसको कह सकते हैं। इसका पूरा मैनेजमेंट आप करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेशन टूल के थ्रू। इसको इन्वॉल्व करने से आपके बिजनेस में आप क्या क्या जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं। आपकी एफिशिएंसी एनहेंस हो जाती है, आपके जो कोलैबोरेशन है आपके क्लाइंट के साथ में वो इंप्रूव्ड रहते हैं। एक्यूरेट रिपोर्टिंग कैसे एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि किसी भी पर्सन ने जो भी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहा है क्लाइंट से, आपके स्टाफ ने जो भी वर्क किया है किस टाइम पे किया है, प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग आप जो है क्लाइंट को रियल टाइम पे सेंड कर सकते हैं, या फिर जब भी क्लाइंट आस्क करता है आप उसको सेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया ऑटोमेशन के बारे में। सोशल मीडिया ऑटोमेशन बिजनेसेस यूज करते हैं अपने जो बिजनेस है उसकी प्रेजेंस मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रखने के लिए। कैसे? क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने हो गए हैं कि क्या बंदा कहाँ जो है अपनी पोस्ट डाले, किस किस सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहे। सोशल मीडिया ऑटोमेशन जो है आज के समय का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन टूल है जो बिजनेसेस को यूज करना चाहिए, और बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस इसको कर भी रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप कंसिस्टेंट पोस्टिंग कर पाते हैं। जैसे आपके कस्टमर्स का मोस्टली देखते होंगे सुबह जैसे उठते हैं तो 9 से 10 बजे के बीच में वो लोग जो है आपके सोशल अकाउंट्स को एक बार देखते हैं, फिर दिन में देखते हैं, फिर शाम को देखते हैं, बेस्ड ऑन आपका जो बिजनेस है, क्या किस नेचर का आपका बिजनेस है। बेस्ड ऑन दैट आपको आप अवेलेबल नहीं है, बट मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑटो पोस्टिंग आप लगा सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। इन सभी जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनके ऊपर आप एक सिंगल डैशबोर्ड से पोस्टिंग कर सकते हैं, उनके रिपोर्ट्स एनालाइज कर सकते हैं, पूरा आपका सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाने वाला है। ये सारा प्रोसेस है जो आप मैनेज करते हैं सोशल मीडिया ऑटोमेशन में। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन। वो बिजनेसेस जो एक बेस्ट ROI ट्रैक करना चाहते हैं, जिनका हमेशा से एक गोल रहता है कि वो एक बेस्ट ROI अपने सिस्टम में ले पाएं। ये अचीव हो जाता है आपका जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अगर आप उसमें आपके डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन को जो है यूज कर लेते हैं तो आपकी जो ROI ट्रैकिंग है वो और भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाती है। इस वीडियो में हमने लगभग वो सारे ऑटोमेशंस के बारे में बात की है जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये सभी तरह के जो ऑटोमेशन है, इनमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इनको अगर कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करता है तो एक नेक्स्ट लेवल के बिजनेस में अचीवमेंट अपने बिजनेस में ला सकता है। ऑटोमेशन के बारे में अगर आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके लिए रेडी कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और
जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय हिंद।